तो ईरान ने खुद को परमाणु संपन्न बना लिया है क्या? ये दावे क्या कहानी कह रहे हैं ईरान को लेकर? क्या वाकई ईरान को एटम बम बनाने का पुख्ता फॉर्मूला मिल चुका है? क्योंकि एक रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं वो बहुत अहम है। ये रही रिपोर्ट की फाइंडिंग्स आपके सामने। फरवरी में यूरेनियम 84% प्योरिटी तक प्रोसेस किया गया। फरवरी में यह काम हो चुका। बम के लिए 90% प्योरिटी प्रोसेस्ड यूरेनियम जरूरी होता है। तो जरूरी है आपके लिए समझना कि अगर यूरेनियम 90% प्योरिटी तक प्रोसेस कर लिया गया तो एक साथ, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि एक साथ 12 न्यूक्लियर बम तैयार कर सकेगा ईरान। यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जिसको लेकर दुनिया भर की चिंताएं बढ़ी हुई है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में। एक पाशा सर, कितना व्यापक हो सकता है इस पूरे इलाके का तनाव, जो कि सबसे लेटेस्ट दावा ईरान कर रहा है उसके बाद? जी, ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इसके पीछे कारण हमें देखना होगा। जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है इजराइल और ईरान के बीच, और इजराइल और हिजबुल्लाह और दूसरे अन्य गुट जो ईरान समर्थन करता है कई सालों से, जो है ये तनाव ईरान के डायरेक्टली इस पे असर हो रहा है। और 79 से जो रेजिम चेंज का एजेंडा था वेस्ट का, अमेरिका और इजराइल को लेके, तो अब करीब आता नजर आ रहा है। और उसी थ्रेट के दायरे में ईरान जो है खुल के अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अनाउंस कर रहा है, जैसा उसने 14 अप्रैल को इजराइल पे हमला करने का अमेरिका को और सऊदी अरब, तुर्की और दूसरे अन्य खाड़ी के देशों को इतला किया था जी। तो ये जितना इजराइल और अमेरिका ईरान पे प्रेशर डालेंगे, उतना ही तेजी से ईरान जो है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। और जो डेंजर है, जो खतरा है, नज़दीक आता जा रहा है। क्योंकि अगर इजराइल या ईरान न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी मेरे ख्याल से दूर है जी, क्योंकि ईरान के साथ ही हिजबुल्लाह और हुती और इराक में जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, बिल्कुल, लेकिन आशंका लगातार बढ़ती नजर आ रही है। एयर मार्शल राजेश कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार साहब, कैसे देखते हैं आप जिस बात का जिक्र पाशा जी की तरफ से भी किया जा रहा था कि भाई अब तक अपने प्रॉक्सीज के जरिए एक तरह से इजराइल से जंग लड़ रहा है ईरान, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हुती हो, लेकिन अब जिस तरह से खुद को परमाणु संपन्न बनाता हुआ नजर आ रहा है ईरान, आने वाले वक्त में क्या संकेत मिलते हैं आने वाले वक्त के लिए? समीर, ये निश्चय ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि अगर उनके पास ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ जाती है तो निश्चित ही उनकी डेटरेंस वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप प्रॉक्सी से लड़ते रहिए और आप जो है अपने आप को आपने इंडेमनीफाई कर लिया, मतलब कि मेरे ऊपर हमला नहीं होगा क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियर हथियार हैं। और प्रॉक्सीज जो करते रहे, जैसे पाकिस्तान की पॉलिसी रही है इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म चलते रही है, और हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन के बैठे हैं और आप हमें डायरेक्टली हमारे साथ युद्ध नहीं कर सकते। इस तरह की कुछ नीति लगता है ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है। किस हद तक सफल होगा ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि जो वो बेशक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो, लेकिन उसके पास जो डिलीवरी व्हीकल है वो सिर्फ मिसाइल है। और मिसाइल जो है, हालांकि 5, 6, 7 मिसाइलें उस अटैक में इजराइल पर गिरी थी, लेकिन काफी सारी इंटरसेप्ट भी हुई थी। माहौल इस वक्त तनावपूर्ण है सर। इसको लेकर बड़ी खबरें भी लगातार सामने आ रही है। दरअसल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में बड़ी तैयारी को लेकर इस वक्त की जो बड़ी खबर है, उसने दुनिया भर में हालात जो है वो तनावपूर्ण कर दिए। न्यूक्लियर प्लांट में दरअसल गतिविधियां बढ़ने को लेकर खबर सामने आ रही है। 14 अप्रैल के बाद गतिविधियां पहले से कई ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में बड़ी तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। न्यूक्लियर प्लांट में चूंकि हालिया गतिविधि बढ़ी है 14 अप्रैल के बाद, इससे क्या समझा जाए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ईरान के राष्ट्र